उस कलवे सांड की पतंग हो गई। सुबह से देख रही हूँ 10 पतंगे काट चुका है। ये कलवा सांड कौन है? पहले तो कभी इसका नाम नहीं सुना। हे वही जो तीसरी गली में रहता है। इसकी कबूतरी उड़ के आ गई थी हमारी तरफ, याद नहीं है? हाँ वो, मगर उसका नाम तो कुछ और नहीं था है? अरे मैंने तो उसी दिन उसका इनाम रख दिया था जिस दिन वो अपनी लाल अंगारा आंखों से मैं घूर के देखा था। लग रहा था खा जाएगा। अगर अब्बा ना होते ना ऐसा मजा चखाते उसको क्या करता। लड़कियों, ये क्या खुसर पुसर लगा रखी है? शाम ढलने से पहले ऊपर छत पे से सूखा दाना भी समेट कर लाना है। अरे बीजी बस 2 मिनट दे। एक नहीं कितना बड़ा पेचा लड़ाता है। हमारी मोहल्ले की इज्जत का सवाल है। खबरदार खबरदार, अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया ना कि उसकी बेटियां आसमान से पतंगे लूटती हैं तो कितना नाराज होगा। अब कहाँ जा रही हो? भागी, हाथ पैर तुड़वाओगी। या अल्लाह, ये लड़की तो मेरी जान लेकर रहेगी। क्या करती है? कोई पतंग आसमान से टूटे और धानी की छत से किसी और की छत पे गिरे, ऐसा नहीं हो सकता। ये ले झांपा पकड़। ओए बाबू बोतल आया, तूने दूध पिलाए, ताजा ताजा उबाला, बड़ा मजेदार है। बेड़ा गर्क पहलवान जी, सारे मूड की आपने जी कितनी दफा कहा है आपको, ये दूध लस्सी जो है बच्चों के पीने वाली चीज, मुझे पीने के लिए मत कहा करें। ओए चल ना पी दूध, 2 घड़ी अपने यार पहलवान के पास बैठ ही जा, हर वक्त नशे में ही धुत रहता है। चल रहने, बड़े कमजोर लोग हैं आप लोग, क्या जाने ये नशा क्या बला है। आप लोग तो भरी दोपहर में 2 गिलास लस्सी के पीकर जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन के बोझ जो हुए आप। ओए लस्सी को बुरा मत कहना, ये बड़े बड़े बादशाहों का मशरूब रहा है। पहलवान की लस्सी को कुछ नहीं कहना, ना की लईदा। और छोटे, और शेख साहब की थाली बढ़ा जल्दी से। सलाम शेख साहब। बाबू बोतल, एक बात तो बता, जब भी शेख साहब आते हैं तू बड़ा झुक के उनको सलाम करता है। उन्होंने कभी पलट कर तुम्हें जवाब ही नहीं दिया, तू फिर भी सलाम करता है। और ये माजरा क्या है? पहलवान जी, ये जो अपने शेख साहब है ना, ये अल्लाह के बड़े नेक बंदे हैं। ये सलाम, ये जवाब, ये भी एक रात है। इस रात से भी पर्दा उठाएंगे हम किसी दिन, लेकिन वक्त आने पर। चलो वक्त भी आ जाएगा। आप अपने मोटे दिमाग पर इतना जोर न लगाया करें। पहलवानों का काम होता है जोर लगाना, दिमाग पर जोर डालना बाबू बोतल का काम है? समझे? चलो ठीक है। मेरे दिल कहीं और चल, कहीं जाता है कहीं और चल, जाता नहीं, फिर इधर ही फिर जाता गली से दिल। चलो ठीक है छोटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वीर जी। हाँ मुझे ले लेती हूँ। तो नालायक राजा किधर है? टेलीफोन का बिल जमा करवाया कि नहीं उसने?
हाँ हाँ, मैंने उसे टेलीफोन का बिल भी दे दिया था और राशन की लिस्ट भी दे दी थी। अपने आप को वीर जी हल्का ना करो, वो ले आएगा सब कुछ। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, कैसी जा रही है तुम दोनों की पढ़ाई? कोई किताब वगैरह चाहिए हो तो बताना। सही है अब्बा, जरूरत पड़ी तो बता देंगे। अब्बा, वो मेरी दोस्त है ना शिजा, मिर्जा मुनीर साहब की बेटी, वो बता रही थी कि सप्ली के बाद कॉलेज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं भी फॉर्म भर दूं दाखिले के। प्राइवेट पढ़ाई के उम्मीदवारों के इम्तिहान में नंबर अच्छे नहीं आते अब्बा। क्या रखा है आजकल इन कॉलेजों की पढ़ाई? सारा साल तो नकल चलती है इम्तिहानों में। 10वीं तक रेगुलर पढ़ लिया तुम दोनों, बस काफी है। वीर जी, बच्ची को इजाजत दे दें कॉलेज जाने की। मोहल्ले में और लड़कियां भी जाती हैं, घर में क्या खाक पड़ेंगी। देख लें आप, मेरी तो मर्जी नहीं है। फिर भी अगर तुम दोनों की जिद है तो ठीक है, पर एक ही कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा दोनों को। दानी की 12वीं हो जाएगी और दानी का बीए हो जाएगा। पकड़ो। अब्बा के सामने जिक्र करने की। क्यों? मुझे पढ़ना है ना, घर में नहीं होती मुझे पढ़ाई की। अच्छा है ना, कॉलेज चली जाएगी। अच्छा हाँ, क्या मसला है? क्या जरूरत थी अब्बा के सामने कॉलेज का जिक्र करने? अभी मुझसे ना घर में नहीं पढ़ाई होती। पता है, मेरी सारी सहेलियां कॉलेज पास करके यूनिवर्सिटी जाने वालियां हो गई और मैंने अभी तक इंटर का इम्तिहान भी नहीं दिया। तो तुम्हें क्या करना है इंटर करके? एक क्लर्क लगना है? मेरी तरह बीए के धक्के खाती रहोगी। कुछ भी कर लो हमेशा सप्ली आ जाती है। वैसे बात बताऊं, मुझे पढ़ाई के नाम से ही चिढ़ हो गई है। तो सप्ली क्यों ना आए? सारा ध्यान तो तुम्हारा उड़ती पतंगों और मुर्गियों के पीछे लगा रहता है। हाँ तो ठीक है ना, मुझे भी कोई शौक नहीं पढ़ पढ़ के मोटी आने के राजस्थानी बनने का। वैसे भी मैंने सुना है जो लड़कियां बहुत पढ़ती हैं ना, किसी काम की नहीं रहती। ओफ वो अभी तुम्हारी तकरीरें भी ना। अच्छा मेरी खातिर हाँ कर दो। तुम्हें पता है ना अब्बा मुझे कॉलेज में अकेले दाखिला नहीं लेने देंगे। अपनी छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती। शानी, अब जज्बाती बातें करके मेरा दिल ना पिघलाओ। तुम्हें वैसे भी पता है मेरा दिल बहुत नाजुक है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज अगर अम्मा जिंदा होती ना तो अपनी लाडली शानी के लिए कुछ भी कर जाती। अब किसे मेरी परवाह। ठीक है, रो धो कर चुप हो जाऊंगी। अच्छा ठहरो, नहीं रुको। सब समझती हूँ मैं तुम्हारे मन में। ले लूंगी दाखिला मैं कॉलेज। पहले अपना सूझा हुआ चेहरा ठीक करो। सच्ची मेरी प्यारी अपनी आई लव यू, आई लव यू। ठीक है बस शानी, क्या हो गया? हाँ भाई, सारा माल तुलवा लिया था ना अच्छी तरह से? जी मामू जान, मैं सब चीजें खुद से ठीक तरह से चेक कर ली। तुम किसी काबिल होते तो मसला ही क्या था? पिछली बार आटे की बोरी में कीड़े चल रहे थे, नमी लगी हुई थी गोदाम में पड़े पड़े। नहीं मामू जान, इस बार चक्की से आटा खुद पिसवा के लाया हूँ और परचून वाले को भी वार्निंग दे दी है कि अगर इस दफा माल खराब निकला तो उसकी खैर नहीं। मेरा मतलब है कि उसे पेमेंट नहीं करेंगे अगर माल खराब निकला। अच्छा अच्छा, ये सारा सामान अंदर रखवाओ और बीजी से भी अच्छी तरह से इत्मीनान करा लेना। कोई कमी बेशी हो तो बता देना। जी मामू जान।
मामू जान तो जान निकाल देते हैं यार। वीर जी, ये इतने सालों के बाद अचानक इन लोगों को इस इलाके का ख्याल कैसे आ गया? अल्लाह बख्शे सेठ साहब हर हफ्ते आया करते थे यहाँ के लोगों के मसाइल सुनने के लिए। उनके जाने के बाद तो यह हवेली जैसे सुनसान होकर रह गई। हाँ, वो पुराने वफादार लोग थे। अंदरून शहर से नए शहर में बड़ी सी कोठी में शिफ्ट होने के बाद भी सेठ साहब ने इन लोगों से रिश्ता नहीं तोड़ा। और ये आज की नई नस्ल है, दम घुटता है उनका इन तंगलियों में। और रेहान साहब की तो औलाद भी सारी बाहर ही पड़ी है। विलायत से इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद वो कैसे रह सकते हैं इन तंग गलियों में? इन गलियों में से तो उनकी गाड़ियां भी नहीं गुजरती। हाँ, ये भी ठीक है। और फिर ये भी तो है ना वीर जी कि उन्हें अब इस पुरानी हवेली की कोई फिक्र ही नहीं है। उन्होंने तो सारा इंतजाम तुम्हारे सुपुर्द जो किया हुआ इस हवेली का। ये हवेली तो मेरे भाई की जान को आ गई है। लगातार तबीयत खराब रहने लगी है तुम्हारी। पुरानी हवेली के इंतजामात ने मुझे क्या कहना है आपा? मैं सब उम्र भी तो बढ़ रही है ना। अल्लाह ना करे बूढ़े हो तुम्हारे दुश्मन। अरे मैंने तो ये सोचा हुआ है कि शानी और धानी की रुखसती के बाद मैं अपने भाई के लिए दुल्हन तलाश करूंगी। क्या बात कर रही है आपा? इस उम्र में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? तो सारी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत ऐसी बातें करके रोल ना देना आपा। और हाँ, वो राजा से कहना कल सुबह काम पे जाते हुए हवेली का चक्कर लगा ले। शेर साहब के मैनेजर ने आना है, शायद कोई जरूरत पड़ जाए। और वो टेलीफोन भी खोल देना, मैं मैनेजर साहब से बात करूं। और हाँ, ये टेलीफोन का बिल इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? कहीं ये राजा और लड़कियां टेलीफोन तो नहीं घुमाते रहते इधर उधर? तौबा करो वीर जी, चाबी तो हर वक्त मेरे पल्लू के साथ बंधी रहती है। देखो ये कहाँ बेचारे फोन करेंगे। धानी, शानी, आ जाओ किचन में, मैं खाना लगा रही हूँ।